ऐसे हॉबी है कि इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। अब इससे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम प्रॉफिट की बात करें तो वो साल का हमें लाख रुपए तक दे देता है प्रॉफिट। तो जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 6-7 हज़ार का खर्चा है, लाख रुपए प्रॉफिट। अगर लेबर की बात करें, लेबर का खर्चा उससे भी कम है। लेकिन जो पार्ट टाइम करे या फुल टाइम करे, इनको इन्वेस्टमेंट जो उनकी लगी हुई है ना, उनका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। लेबर जो उनसे हैं उनकी ब्रीडिंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। उनका मसला कोई नहीं है। आप उनको बस एक केज दें, अच्छी जगह दें, उनका इन्वायरमेंट अच्छा हो कि 6 भी आ जाती है, 7 भी आती है। लेकिन नॉर्मली 4 से 6 नेचुरल जो है वो 4 से 6 अंडों की एवरेज है। इस हॉबी में जिसने भी आना है तो उसे चाहिए कि अपना साथ लाजमी रखे, अच्छा सिंसियर इंसान हो जिससे वो सीखे। सबसे पहली बात है कि बर्ड्स के लिए ना इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, प्राइवेसी अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। तो हर बर्ड ब्रीड करता, चाहे वो बड़ा बर्ड हो चाहे छोटा बर्ड हो। सबसे ज़्यादा केयर ऑफ सीज़न में होती है। हम लोग समझते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में हम वाइटामिन कैल्शियम की भरमार कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उस जब सीज़न एंड होता है उसके बाद जब इनको रेस्ट मिलता है तो उस वक्त हम इनकी केयर नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एविकल्चरर्स। आज हम आए लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए फ़ाहद भाई का बर्ड्स का सेटअप। फ़ाहद भाई माशाल्लाह से पिछले 5 साल से बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं। आए फ़ाहद भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाहद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। फ़ाहद भाई सबसे पहले ये बताया आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई बर्ड की फील्ड में? इरफान भाई, मैंने शुरू किया था 2018 में, अक्टूबर 2018 में। तब मुझे रा का और रिंगनेक का पता चला था, तब मैंने शुरू किया था बिग बर्ड से। उसके बाद फिर स्लोली स्टडी भी मैंने शुरू करता रहा, और जो लव बर्ड का सेटअप है वो मेरा तकरीबन 4-5 माह पहले शुरू किया। माशाल्लाह। तो अपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी फ़ाहद भाई? ऐसा मुझे इतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 1.5-2 लाख से मैंने रा के सेटअप स्टार्ट किया था, रा का। तो फ़ाहद भाई क्या समझते हैं ये बर्ड्स की एक बिजनेस है कि हॉबी है बर्ड्स? इरफान भाई, ये सबसे पहले हॉबी है, बिजनेस बाद में है। अगर आप कहें कि मैंने बिजनेस करना है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इसको एज अ हॉबी देखना होगा। हॉबी जो इसको हॉबी लेगा वो ही इससे अच्छा रिटर्न ले सकता है। आप कहें कि बिजनेस के बगैर, हॉबी के बगैर आप बिजनेस करें तो वो नहीं हो सकता। तो इस साल में कितने क्लच करते हैं? क्लच में कितने बच्चे आ रहे थे फहद भाई? इरफान भाई, ये साल में जो है इनका जो सीज़न स्टार्ट होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर में। नॉर्मली इस वक्त सब स्टार्ट होता है और ये अप्रैल तक जाता है। तो इनकी जो क्लचेज़ हैं वो डिपेंड करता है कि आप उनकी फोस्टरिंग करते कि नहीं करते। अगर आप फोस्टरिंग ना करें तो आप 3 क्लच ले सकते हैं, अगर आप सितंबर से स्टार्ट करें। और अगर फोस्टरिंग करें तो फिर कोई लोग 5 भी लेते हैं, 6 भी लेते हैं। मेरे पास 4-5 की एवरेज आ जाती है क्लच की। माशाल्लाह। तो फहद भाई क्या समझते हैं इससे हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं? इरफान भाई, अर्निंग इससे माशाल्लाह ये ऐसे हॉबी है कि इससे अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है। अब इससे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बर्ड को समझना होगा। बर्ड किस तरह बिहेव करता है, बर्ड की नेचर क्या है, बर्ड किस तरह ब्रीड करता है। आपको इन चीज़ों को सीखना होगा। और इसको, और कम से कम जिस इंसान ने भी इस हॉबी में आना है तो उसे चाहिए कि कम से कम इस हॉबी को 2 से 3 साल दे, उसको समझे। आप ये नहीं कर सकते कि आप बर्ड ले आए और बर्ड को केज में डाल दिया तो बर्ड आपको सोने की चिड़िया बन के अंडे देगा और बच्चे निकाल देगा, ऐसे कर देगा। ऐसा नहीं है। इसको ये सब्र का काम है, इसको सब्र के साथ अपने लेके चलना है। तो फहद भाई तकरीबन कितनी देर में बर्ड ठीक ठाक ब्रीड के काबिल हो जाता है, चल पड़ता है शेड में आगे? सर, लव बर्ड जो है ना, कम से कम लव बर्ड साल का होना चाहिए, कम से कम साल का। और क्योंकि मेरे पास रा और रिंगना के पेयर्स भी हैं, तो रा की अगर बात करें तो रा कम से कम 2.5 से 3 साल, और रिंगना जो उनसे 2 साल। जी इरफान भाई, मेरे पास कुछ पेयर्स फॉर सेल भी हैं। उसमें कुछ ऑफलाइंस हैं, फिशरीज हैं, पर्सनाटाज हैं। तो जिस भाई को चाहिए होंगे वो मुझसे रब्ता करें। जी मेरे पास जो है कुछ रा के बच्चे निकले हैं माशाल्लाह से। ये अनफीड पे है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कुछ ये बच्चे हैं। ये बस कोफिन काकड़ू का पीस है। तो ये माशाल्लाह फुल टेम पीस है। ये इसकी कम से कम 2 साल एज होगी। तो ये मैंने खुद हैंड फीड पे इसको पाला था। 2 साल का ये फुल हैंड, ये टेम है। किसी किसी का मसला नहीं है। तो जिस भाई को भी चाहिए हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और इसकी प्राइस जो उनसे है वो आप मुझसे कॉल पे पूछ सकते हैं। जब हम फहद भाई किसी दूसरे शहर से बर्ड लेके आते हैं तो उसे हम अपने शहर में एडजस्ट किस तरह करें? अच्छा, बर्ड जो है ना, ये भी एक बड़ी टेक्निक है कि बर्ड को हमने किस तरीके से इसको अपने शेड में मुंतकिल करना है। उसका ये तरीकाकार होता है कि आपने पहले बर्ड देखना है कि जिसके शेड है उसका शेड किस तरह का है। ये नहीं कि बस अपने बर्ड को देखना, अपने शेड को भी देखना कि उसके शेड में कितनी अच्छी सफाई है, उस शेड में जो बर्ड है उसकी एक्टिविटी किस तरह की है। अगर आप हर चीज़ का मुआयना करेंगे उसके बाद शेड में जो अपने अपने सबसे पहले शेड में नहीं लेके आना, आपने उसको पहले लगा करना है। उसकी एक्टिविटी को देखना है, उसके अंदर देखना है कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि कई शेड में बीमारी होती है तो वो बर्ड में मुंतकिल हुई होती है। तो वो जैसे ही आप उस बर्ड को अपने एवरी में मुंतकिल करेंगे
तो वो बीमारी पूरे शर्ट को लग जाती है। तो आपने सबसे पहले उसको अलग करना है, 15 दिन 20 दिन उसको मायना करें, उसके बाद अपनी शर्ट में मुंतकिल करें। तो फात भाई आपने माशाल्लाह से लव बर्ड भी रखा हुआ है, बिग पैड्स भी रखे हुए हैं, दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या लगता है बेटर कौन सा है दोनों में से? असल में लव बर्ड जो उनसे हैं इस वक्त हाइप है उसकी बहुत ज़्यादा, बिग बर्ड्स की तरफ इतना रुझान नहीं है, क्योंकि लव बर्ड को प्रमोट बहुत ज़्यादा किया गया। लव बर्ड को प्रमोट इसलिए किया गया कि इसके जो फेसिस हैं, जो इसके नवी शेख साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसको प्रमोट किया, जैसे कि रेमी रेडियो साहब हैं उन्होंने किया। असल में ना बिग बर्ड्स के कोई फेस नहीं जो जो कह सके ये हम इसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से बिग बर्ड्स जो उनसे जैसे रा रिंग ने ग्रे पैड, जिनकी आज से 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा हाइप थी, अब नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि अब, लेकिन देखें लव बर्ड्स और रा रिंगनेक जो बड़े बर्ड्स हैं सबकी एक डिमांड है। अब ये नहीं कह सकते कि इस वक्त लव बर्ड हाइप पे है, नहीं, डिमांड सबकी है लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। असल में बिग बर्ड्स के लिए भी फेसेस होने चाहिए जो उनको प्रमोट करें, इसकी सोसाइटी होनी चाहिए। लव बर्ड की सोसाइटीज़ बनी हुई है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बिग बर्ड्स में लोग काम नहीं कर रहे, मसला ये आ रहा है। नहीं तो हमें चाहिए कि इन दोनों जो बिग बर्ड्स और लव बर्ड्स हैं इन दोनों को आगे एक साथ लेके चलें आगे। तो फात भाई आपके पास माशाल्लाह इतने बर्ड्स हैं, तो किसी पेयर ने आपके पास मैक्सिमम कितने बच्चे और अंडे दिए हुए हैं? इरफान भाई मेरे पास क्योंकि रा रिंगनेक लगी हैं, उनकी जो रिंगनेक होती है ना, उन रिंगनेक की जो एवरेज है वो 4 से 6 अंडों की है, और जो रा रा से 4 अंडे देता है, 4-5 भी नहीं देता, बहुत कम होता है केसेस में, किसी 4 अंडे की एवरेज है। लेकिन जो लव बर्ड्स है उनकी 6 भी आ जाती है, 7 भी आती है, लेकिन नॉर्मली 4 से 6 नेचुरल जो है वो 4 से 6 अंडों की एवरेज है। तो फात भाई लव बर्ड को केस साइज का देना चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है, लोग इसकी परवाह नहीं करते। देखें जो लव ये एक परिंदा है, इसके लिए फ्लाई बहुत ज़रूरी है। देखिए ब्रीड लेना मकसद नहीं है, आपने एक पिंजरे को केज में बंद किया हुआ है, उसको फ्लाई इतनी दें कम से कम कि वो जिसे हम फ्लाई कह सकें। अब जो मैंने अपने केजिस को, जो बर्ड्स को केजिस दिए हुए हैं, वो मेरे दिए हैं 3 1.5 का, जिसमें 2 स्टिक्स लगी हुई हैं ताकि बर्ड एक स्टिक से दूसरी स्टिक तक फ्लाई करे, और बहुत ज़रूरी है फ्लाई, और कम से कम लव बर्ड के लिए। और अगर रा की बात करें, रा के लिए कम से कम जो उसकी केज है वो 4 फुट लंबाई में हो, 2 फुट हाइट और 2.5 फुट इसकी चौड़ा हो, कम से कम ये हाइट है। लेकिन जो अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन लव बर्ड के लिए कम से कम 3 1.5 का साइज़। तो फात भाई क्या समझते हैं आने वाला दौर, फ्यूचर किस बर्ड का आने वाला है? सर जिस बर्ड को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जिस बर्ड को ज़्यादा आप इसकी प्रमोशन करेंगे, जाहिर है वही बर्ड ऊपर जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि लव बर्ड जिस तरह हाइप कर रहा है उस तरह हम बिग बर्ड्स की तरफ दोबारा आएँ, लोग उसको भूल गए हैं, मसला ये है। तो हमें इसके लिए हमें प्रमोशन करनी चाहिए, लोगों को इसका अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि लोग इसमें भी आएँ। तो फात भाई क्या समझते हैं बर्ड्स में किन मेन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिन्हें हमें पूरा करना होता है? सर न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसा इंसानों को ज़रूरत है उस तरह बर्ड्स की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं ना, जो हम इंडोर बर्ड्स होते हैं उनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए उस तरह उनके लिए भी है। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उनके लिए कैल्शियम विटामिन होते हैं, जितना भी कुछ, वो सब कुछ आपको सब्जियों से, फल से, जो ग्रेन्स होते हैं इनसे, दाने वगैरह, ये सब कुछ इनसे मिल जाता है। बाकी आपको कैल्शियम और विटामिन उनसे जो मार्केट में अच्छी कंपनीज़ के अवेलेबल है, जैसे विटा फार्म के हैं, इस तरह इनके आप विटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला बर्ड भी आपका बीमार नहीं होगा, हेल्दी रहेगा। बाकी इरफान भी मेरे पास कुछ सील के पीस हैं, 2 इसमें मेल हैं, बाकी मेरे पास 4 फीमेल्स हैं। जिन भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं। इनमें मेरे पास ये कुछ मियाँ वाली के पीस हैं, एक मेरे पास फ़ीमेल, ये बड़ी फ़ीमेल है, ये शामो क्रॉस में फ़ीमेल है, और बाकी मेरे पास जो है सिंधी में और सिंधी क्रॉस में। तो फात भाई क्या समझते हैं इमरजेंसी के तौर पर कौन सी मेडिसिन हमारे शहर में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए? सर ये बहुत अहम सवाल है। असल में ये सवाल ऐसा है कि बर्ड एक लाइफ स्टॉक है, उसकी जो मोटेलिटी जो सी है ना, हर बर्ड की डिफरेंट होती है। ब्रा की बहुत कम मोटेलिटी है उसकी एज़ कम्पेयर टू लव बर्ड। तो आपकी जो शर्ट में जो मेडिसिन होनी चाहिए लाजम तौर पे, वो एक तो विब्रामाइसिन है, जिससे डॉक्सीसाइक्लिन भी एक इसका एक अल्टरनेटिव है, ये बड़ी ज़रूरी है, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा आपके पास पैराडोल सिरप, जो नॉर्मल सिरप चलते हैं वो होनी चाहिए आपके पास। पैराडोल हो गया, ब्रूफिन वगैरह हो गया, ये सिरप हो, जब बर्ड की कंडीशन के मुताबिक, अगर उससे बर्ड को मोशन लग गए हैं या फिर उसको बीमार हो गया, सुस्त पड़ गया, तो आपको उस लिहाज से उसको मेडिसिन देनी होगी। तो फात में बर्ड्स की बीमारी किस तरह पहचान सकते हैं कि बर्ड इस टाइम इस बीमारी में जा रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर बर्ड की एक बिहेवियर होता है। एक हेल्दी बर्ड का बिहेवियर अलग होता है, एक अनहेल्दी बर्ड का बिहेवियर अलग होता है। तो जो हेल्दी बर्ड होगा ना, वो आपको नज़र आएगा, वो एक्टिव है, वो उड़ रहा है, अच्छी फ्लाई कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो अनहेल्दी होगा, बीमार होगा, तो वो आपको बर्ड नज़र आएगा, सुस्त सा, आंखें बंद करके बैठा होगा, पर ढीले छोड़ देगा,
ठीक है, या फिर कभी पिंजरे के कोने में बैठ जाएगा। और सबसे बड़ी उसकी जो निशानी होती है वो उसकी पूप होती है, ड्रॉपिंग। अगर उसकी ड्रॉपिंग का हिसाब से देखा जाता है कि ये बर्ड को मसला क्या, मेज़े का मसला इसको आ रहा है, या इसको किसी किस्म का कोई वायरस आ गया है, आंखों का वायरस आ गया, कुछ किसी किस्म का वायरस हो सकता है। खास तौर पर लव बर्ड में आंखों का वायरस बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से। तो बस आपको चाहिए कि अपने शर्ट की सफाई रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बर्ड्स की ब्रीडिंग मूवमेंट क्या होती है फाद भाई? अच्छा, ये लव बर्ड्स की ब्रीडिंग और बिग बर्ड्स की ब्रीडिंग में बड़ा फ़र्क है। लव बर्ड उनसे हैं, उनकी ब्रीडिंग बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, उनका मसला कोई नहीं है। आप उनको बस एक केज दें, अच्छी जगह दें, उनका इन्वायरमेंट अच्छा हो, उनका बॉक्स अच्छा लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे सीज़न आएगा वो ब्रीड पे आ जाएंगे। और वो मूवमेंट इनकी ये होती है कि वो आपस में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, वो आपस में ज़्यादा खेलते हैं इस लिहाज से, तो बॉक्स में इन आउट जल्दी हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहली बात है कि बर्ड्स के लिए ना इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, प्राइवेसी अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। तो हर बर्ड ब्रीड करता, चाहे वो बड़ा बर्ड हो चाहे छोटा बर्ड हो, ब्रीड उसने करना ही करना। जिस तरह इंसान ब्रीड करते हैं तो इन्होंने भी ब्रीड करना है। ये हम लोग सोचते हैं कि यार ब्रीड नहीं कर रहा, भाई उन्होंने करना ही करना है, लेकिन आप उनका माहौल वैसा दें तो इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। तो फाद भाई आपका माशाल्लाह 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका, 5 साल के एक्सपीरियंस में आपसे कुछ मिस्टेक हुई या कुछ लॉस हुआ आपसे? जी बिल्कुल सर, 5 सालों में मेरा काफ़ी लॉस हुआ है। और उस लॉस की वजह ये थी कि मेरा कोई उस्ताद नहीं था। मैंने जो कुछ सीखा नुकसान से सीखा है। हर चीज़ किस तरह, यूट्यूब मेरा एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहा है, उसको इस्तेमाल करते हुए, लेकिन नुकसान काफ़ी रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसा ऐसा समझ आ जाती है। अब माशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं हम लोग, पिछले नुकसान में क्लियर हो गए हैं। इस तरह वक्त के साथ साथ है, लेकिन इंसान को चाहिए इस सीज़न इस हॉबी में जिसने भी आना है, तो उसे चाहिए कि अपना उस्ताद लाजमी रखे, अच्छा सिंसियर इंसान हो जिससे वो सीखे। और यूट्यूब तो है ही। जी बिल्कुल। तो इस ड्यूरेशन में कौन सी बड़ी मिस्टेक की है जो कहते हैं कि यार ये मिस्टेक मेरे से तो होगी लेकिन किसी और से ना हो? कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मिस्टेक्स तो काफ़ी हुई हैं, लेकिन अगर जो सबसे बड़ी मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं जब नया नया हॉबी में आया था तो मैं अपने बर्ड को तंग बहुत करता था। बार शौक को था, नया नया शौक थे, मैं अंडे देखूँ चेक करूँ बार बार। तो ये नहीं करना, आपने बर्ड को तंग नहीं करना। अब मेरा एक पेड़ था, आपको मैंने अपना शेड दिखाया था, उसमें एक पेड़ रिंगना का पेड़ है, उसमें उसका जो मेल था काफ़ी अग्रेसिव था। तो मैं उसको तंग करता था, वो अंडे तोड़ देता था। उसके बाद मैंने उसको भी छेड़ना बंद कर दिया, उसके बाद उसका कभी मसला नहीं हुआ। तो मेरा ये मसला है। तो फाद भाई न्यू पर्सन आ रहा है, स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले वो आगे? सर, इन्वेस्टमेंट तो हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मालियत उसमें डाल सकता है, इन्वेस्टमेंट। तो जिसने भी आना है तो सबसे पहले उसे चाहिए कि थोड़ा सा इसे सीखे। और सब्र, मेन सब्र, जैसे कि हर फैन से हर बिल्डर कहता है सब्र होना चाहिए। सब्र के साथ करेंगे तो फिर आपने तंग ये नहीं करना कि आपने ये सोच के आना ही नहीं कि अभी आपने 10 लाख रुपए लगाए या फिर आपने 10,000 रुपये लगाए तो मैं इसका डबल ले लूँ। सर डबल भी होते हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने आपने ये सोचना नहीं। जैसे नए नए फैंसी है, उससे पहले देखना कि सीखना है इसको किस तरह से ब्रीड करनी है, बिहेवियर। मैं जो बर्ड का बिहेवियर की बार बार बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बर्ड का बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, हर बर्ड का अपना बिहेवियर है, हर बर्ड का अपना एटीट्यूड है। तो उसके मुताबिक चलें तो इंशाल्लाह अपना उस्ताद रख के सीखें, आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फाद भाई हम ब्रीडिंग सीजन में तो बहुत केयर करते हैं बर्ड्स की, लेकिन ऑफ सीजन में क्या केयर करनी चाहिए बर्ड्स की? सर सबसे ज़्यादा केयर ऑफ सीज़न में होती है। हम लोग समझते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में हम वाइटामिन कैल्शियम की भरमार कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि उस जब सीज़न एंड होता है उसके बाद जब इनको रेस्ट मिलता है तो उस वक्त हम इनकी केयर नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा केयर इनकी गर्मियों में होती है, समर में। क्योंकि समर में बर्ड बहुत ज़्यादा हामता है, गर्मी महसूस करता है, उसकी बीमारियाँ सबसे ज़्यादा गर्मियों में आती है। सर्दियों में बीमारियाँ बहुत कम आती हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि तब सीज़न बदल रहा होता है तेज़ी से। बरसात आती है, बरसात में बीमारियाँ आती हैं। तो आपको ये करना है कि वेंटिलेशन आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेशन हर वक्त हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, आपने गर्मी को समर जैसे कि समर आएगा तो उसमें उसके लिहाज से आपने उसको ठंडी वाइटामिन्स देनी है, उसके मिनरल्स का खास तौर पे ख्याल रखना है। वाइटामिन और कैल्शियम आपने तब भी देना है, लोग कहते हैं नहीं देना, आपने तब भी देना है। लेकिन जैसे कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन दे रहे हैं, आप हफ्ते में 2 दिन कर दें, लेकिन इनको ज़रूरत है। अब ये ना कहें इनको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत बिल्कुल है। सिर्फ इनको ब्रीडिंग के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको अपने नेचुरल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत है। उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे करें, लेकिन नॉर्मल तरीके से। ये नहीं कि आपने ज़्यादा कर दे, उनको लाजमी दे। तो बस मौसम के हिसाब से तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। जैसे कि बरसात आएगी तो अपने एग ब्रेड बंद कर देना होता है, क्योंकि बरसात में नमी होती है, तो वो फिर जल्दी फंगस लग जाते हैं उनको। तो इस लिहाज से सीज़न के मुताबिक आपको देखना पड़ता है। तो फाद भाई ब्रीडिंग सीजन में बच्चे आए होते हैं, तो जब बच्चे आए थे उस टाइम डाइट में क्या चेंजिंग लेके आते हैं आप? अच्छा सर, ये एक ऐसा सवाल है जो हर ब्रीडर के लिए डिफरेंट है। हर ब्रीडर की अपनी सोच है, हर ब्रीडर का अपना फॉर्मूला है।
तो मैं क्योंकि इतना कोई ख़ास इनके लिए नहीं करता, क्योंकि अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि जो इनके दाना होता है ना, दाने की मिकदार बहुत मैटर करती है। लोग दाने की जो मार्केट में मिल रहा होता है, क्योंकि वो मार्केट में वो दाना ऐसा बनाते हैं कि वो सस्ते से सस्ता बनाते हैं। तो आपने वो नहीं करना, आपने दाना अच्छी क्वालिटी का रखना है, अच्छी बैलेंस डाइट देनी है उनको दाने में खास तौर पर। अगर दाना आपका बैलेंस्ड होगा ना, तो आप अगर वो दाना भी खिलाते रहेंगे ना, तो आपका बच्चे नहीं मरेंगे। और हम्म। दूसरा, आप एगरेट दें 100 फूड में, जैसे कि ये दालें भिगो के दें, ये लाजमी दें, तो नहीं आपके बच्चे एक्सपायर नहीं होंगे। तो फात भाई, जब बच्चे सेल्फ होते हैं, सेल्फ बच्चों की केयर किस तरह करते हैं, उस टाइम डाइट क्या देते हैं, उन्हें कितनी फ्लाइट देनी चाहिए बच्चों को? सेल्फ जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपने उनको फ्लैट नहीं देनी। अब नॉर्मल सा 3 या 4 फुट का केज में या 3 फुट का केज में उनको रखें। आपको कम से कम उसकी ग्रोथ, उस वक्त जब सेल्फ होते हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। आपने ग्रोथ के लिए उसको जल्दी फ्लैट नहीं देनी आपने, ठीक है। और डाइट में आपने, आप जो बच्चे सेल्फ होते हैं ना, उनको जितनी अच्छी डाइट देंगे वो उतनी अच्छी अच्छी जो है ना, वो अच्छी ब्रीड करेंगे, ब्रीड पे आएंगे। हम्म। तो आपने उनको डाइट अच्छी देनी है, और जिस तरह बाकी परिंदों को देनी है उस तरह इनको भी देनी है। लेकिन इनका ये होता है कि आपने इनको जिस जिस डाइट पे लगेंगे उस डाइट पे लग जाएंगे। ये उनका टेंशन नहीं होती, क्योंकि कई बर्ड होते हैं बड़े किसी और शेड से आते हैं, उनको डाइट कुछ मिली होती है, हम कुछ देते हैं, वो सेट नहीं होते। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, पट्ठों को हम जिस डाइट पे लगाते हैं वो लग जाते हैं। तो फात भाई, क्या समझते हैं ब्रीडिंग पर कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही होती है मोस्टली? सर ब्रीडिंग में लव बर्ड की ब्रीडिंग बहुत आसान है। लव बर्ड तंग नहीं करता। लव बर्ड के साथ कोई भी हम वैसे कहते हैं लव बर्ड जो उनसे अपना अपना पेड़ खुद सेलेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसको जिस मर्जी के साथ लगा दें वो फ़ौरन ब्रीड कर जाएगा। सिर्फ फ़र्क जो शर्त ये है कि वो अग्रेसिव बर्ड ना हो, ज़्यादा तंग ना किया हो किसी ने, तो ब्रीड कर जाता है। और अगर राग की देखा जाए, उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं ब्रीड सर में? रा और रिंगनक जो उनसे है वो थोड़ा तंग करते हैं। वो थोड़ा टाइम तंग करते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगना है। वो हम्म। उसमें सब्र का काम है। रा रिंगनक की ब्रीड थोड़ी सब्र वाली है उनमें, क्योंकि आपको पता है उनकी हैचिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, उनका ब्रीडिंग टाइम भी ज़्यादा होता है। उस लिहाज से उनका थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ब्रीड दोनों की आ जाती है इजीली। तो फात भाई, हम किसी के पास बर्ड परचेज करने जा रहे हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें दे के बर्ड परचेज करें वहाँ से? सर ये तो बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हम लोग बस बर्ड परचेज़ करते हैं, हम देखते नहीं है कि ये बर्ड है क्या। सबसे पहले आपने जो बर्ड खरीदना है ना, सबसे पहले उसकी मार्केट रिसर्च करें उस बर्ड की, कि ये बर्ड की इस वक्त क्या वैल्यू है, इस बर्ड की इस वक्त इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई डिमांड है, तो उसके बाद उसको परचेज़ करें। अगर जो परचेजिंग के लिए आपने जाना, तो आपने सबसे पहले बर्ड की हेल्थ देखनी है। बर्ड को सोकरा की, आपने कभी भी सोकरे वाला लव बर्ड कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदना। लव बर्ड को अगर सोकरा लग जाए तो वो ठीक नहीं होता। वो बहुत मेहनत का काम है। जो जिन ब्रीडर्स ने ठीक किया हुआ है उनकी बहुत मेहनत लगती है, 2-2 महीने लग जाती हैं। ठीक है, सोकरा नहीं होना चाहिए। उसके उसके कई दफ़ा तो स्प्लिट लेग्स होती हैं, पाँव पूरे खुल जाते हैं। वो आपने चेक करने हैं, नेल्स चेक करने हैं, आपने बीक चेक करनी है, आंखों को खास तौर पर देखना कि आंखों में किसी किस्म का बीमारी ना हो, खराब ना हो। और बाकी हेड वगैरह देखना है, उसके कलर्स वगैरह देखने हैं आपने, जिस हिसाब से क्वालिटी बर्ड हो उस हिसाब से। तो फात भाई, एक पेयर एवरेज कितना खर्चा कर लेता है साल को, कितना प्रॉफिट दे देता है? सर अगर रा रिगना की बात करें, तो जिस तरह अब हर चीज़ में महंगाई हो गई है। पहले इसका जो खर्चा होता था सालाना, जो मेरे पास आता था, आज से 2019-20 की बात कर रहा हूँ, तब तकरीबन एवरेज 6 से 7 हज़ार रुपये सालाना खर्चा था एक बर्ड का। जो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जो उसका अपना खर्चा होता है, लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करें तो वो साल का हमें लाख रुपए तक दे देता है प्रॉफिट। तो जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 6-7 हज़ार का खर्चा है, लाख रुपए प्रॉफिट। अगर लबर की बात करें, लबर का खर्चा उससे भी कम है। तकरीबन आप समझ लें कि इस वक्त अब 6-7 हज़ार रुपये लबर का लगा लें हम्म। सालाना। क्योंकि माशाल्लाह। लबर ने इतना दाना खाना नहीं होता, बहुत कम अच्छा लोग जो उनसे है ना, क्योंकि लबर दाना बहुत ज़ाया करता है। हमें चाहिए कि लबर के लिए ऐसे पोर्ट्स रखें जिसमें वो दाना ज़ाया ना करे। और हम लोग जो लबर के जो पोर्ट्स होते हैं ना, उनको फुल नहीं भरना कभी भी। वो दाना बहुत ज़ाया करते हैं। थोड़ा कम रखे तो वो दाना ज़ाया नहीं करेंगे। तो फात भाई, ये बर्ड्स का बिजनेस पार्ट टाइम करना चाहिए कि फुल टाइम करना चाहिए? सर ये आपके ऊपर है। आप पार्ट टाइम ही कर सकते हैं, फुल टाइम ही कर सकते हैं। जिनका बहुत बड़ा सेटअप है, जाहिर है उनको फिर फुल टाइम करना पड़ता है। लेकिन जो पार्ट टाइम करे या फुल टाइम करे, उनको इन्वेस्टमेंट जो उनकी लगी हुई है ना, उनका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। इंशाल्लाह। तो फात भाई, एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या मोटिवेट क्या करना चाहेंगे बर्ड्स के हवाले से बंदों को? सर मैं मोटिवेट ये करना चाहूँगा कि जितने लोगों ने भी इस हॉबी में आना है, तो सबसे पहले आप इसको बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, इसको एज अ हॉबी देखें। तब भी आप इस बिज़नेस में जो उनसे ना इस कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा, सिर्फ लव बर्ड को ना प्रमोट करें, आपको चाहिए कि बिग बर्ड्स को भी प्रमोट करें। इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरा सेटअप भी बिग बर्ड्स का है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम लव बर्ड को अगर हम इतना ज़्यादा हाइप देंगे, तो फिर जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिस वजह से फिर लव बर्ड जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है वो हमेशा करता रहेगा। आपको चाहिए कि इनमें बैलेंस रखें, दोनों में लव बर्ड को भी प्रमोट करें और बिग बर्ड्स को भी प्रमोट करें। इस तरह ये बैलेंस रहेगा और कभी भी आपको ये नहीं होगा कि एकदम एक बर्ड नीचे गिर गया, एक बर्ड बहुत ऊपर चला गया।
क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान होता है इस तरह। तो हमें चाहिए कि दोनों को प्रमोट करें, दोनों को ऊपर लेके चलें, और इस तरह हर अपने जो आने वाले साथी हैं उनकी भी केयर करें यार, उनके साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं कि जो नया फैंसी रहता है उसे पता कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो उनको जो है वो फ्रॉड कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा केसेस में हो रहा है। तो अल्लाह से डरना चाहिए इस काम को, तो और इस हॉबी को प्रमोट करें, बस करें। फहद भाई, कोई पर्सन आपसे रब्ता करना चाहे तो रब्ता किस तरह कर सकता है वो आपसे? अच्छा, जिन्होंने मुझसे रब्ता करना है वो मेरे कॉन्टैक्ट में रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कॉल नहीं कर सकते उस पर, वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे मैसेज करें तो मैं उस पर आपको ऐड कर लूँगा। फेसबुक ग्रुप है और फेसबुक आईडी मेरी, आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिल के जो है एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं बिग बर्ड्स की, ताकि लोग इसको भी प्रमोट करें, इसको भी, इसमें भी इन हो, सिर्फ लव बर्ड्स को ना देखें, ताकि ये एक खाली लव बर्ड्स की हाइप ना हो, हम लोग बिग बर्ड्स की तरफ भी आएँ। चलें फहद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं, चाहते हैं कि हम सेट विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको फहद भाई का सेट विजिट करवाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।